डेली रात को इंटरनेट चलाने के बाद आप सोने जाते हो और फिर पूरी रात सो के फिर सुबह उठते हो। पर इस सोने के दौरान, सोने समय ऐसी कई चीजें आपके साथ होती है जो आपको जरूर जानना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को एकदम पूरा देखना, क्योंकि ये बातें आपके शरीर से जुड़ी हुई है और लास्ट में आप चौंक जाओगे। नंबर 9, पैरालाइज होना। आपने कभी पैरालाइज्ड लोगों को देखा है? वो अपने हाथ पैर को नहीं हिला पाते। आप नॉर्मल हो, तब भी जब आप सोते हो ना, तब आप उतनी देर के लिए पैरालाइज हो जाते हो। ये कोई डरने की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी चीज है और ये सबके साथ होती है। पर आप अपने आप में ये महसूस नहीं कर पाते हो कि आप पैरालाइज्ड हो, क्योंकि आप गहरी नींद में होते हो। नंबर 8, आंखों की अजीब हलचल। आपको सामान्य तौर पर ये लगता होगा कि जब आप सोते हो तब आपका आंख एकदम एक ही जगह पर होता होगा, पर ये बात गलत है। विज्ञान के कई अनुसंधानों में ये पाया गया है कि जब आप सोते हो तब आपकी आंख बड़ी अजीब तरीके से व्यवहार करती है। जब आप सोते हो तब आपकी आंख हमेशा हिलती रहती है। ये है वो ग्राफ जिसमें आप अपनी आंखों की मूवमेंट यानी हलचल को देख सकते हो। ये सबके साथ होता है, चाहे आप हो या फिर आपके मम्मी पापा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका आंख एक जगह होता है, फिर हिलता है, फिर एक जगह होता है और फिर हिलता है। ये बहुत अजीब बात है ना? क्योंकि आपको तो पता भी नहीं चलता कि आपका आंख इतना हिलता रहता है। पर इसका उत्तर सिंपल है, आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप गहरी नींद में होते हो। नंबर 7, आपके फायदे की केमिकल HGH। आपकी हाइट कितनी होगी और आप कैसे दिखोगे, ये आपके HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे निर्भर करता है। ये आपके शरीर के सबसे जरूरी केमिकल्स में से एक है, जो ऐसे भी दिन के समय आपके शरीर में निकलती है, पर ये सबसे ज्यादा तब निकलती है जब आप सोते हो। साइंटिस्ट्स को ये पता चला कि ये रात के सोने के समय ज्यादा इसलिए निकलती है क्योंकि सोने समय आपके शरीर के ज्यादातर अंग पूरी तरह से रिलैक्स्ड होती है, पूरी तरह से आराम में होती है। नंबर 6, हल्का और कम सांस। जब आप सोते हो तब हवा को शरीर के अंदर जाने का जो रास्ता है वो भी आराम करता है और इसलिए आपका थ्रोट यानी गले के आसपास वाला भाग रिलैक्स करता है और इसलिए वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। तो इससे ये फैक्ट निकल कर आता है कि जब आप सोते हो तब सामान्य के मुताबिक थोड़ा सा कम हवा आपके अंदर जाती है, पर ये किसी भी तरह से खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप सोते हो तब आप कोई काम नहीं कर रहे होते हो, आप जस्ट जिंदा रहते हो। पर सबसे मजेदार बात यहाँ पे ये है कि जब ये हवा जाने वाला रास्ता कुछ ज्यादा ही सिकुड़ जाता है, तब वो चीज होती है जिससे आप बचपन से ही जानते हो, और वो है स्नोरिंग यानी खर्राटे। अगर आप जवान हो तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता, पर आपके परिवार में एक जन ऐसा जरूर होगा जो खर्राटे लेता होगा, और ये तब होता है जब आपका शरीर उस हवा जाने वाले रास्ते को हद से ज्यादा सिकोड़ देता है, उसे छोटा कर देता है। नंबर 5, बार बार आने वाले सपने। सोने समय जो आपके सपने में आते हैं उसमें से सबसे अजीब चीज जो है वो है रिकरिंग ड्रीम्स। रिकरिंग ड्रीम्स उन सपनों को कहते हैं जो आपको बार बार आती है। ऐसा आपके साथ एक ना एक बार जरूर हुआ होगा कि जिस चीज को आप अपने सपने में देखते हो वो दूसरे दिन आपके सपने में फिर से आ जाता है, और सिर्फ दूसरे ही नहीं, वो आपको महीनों बाद फिर से अचानक दिख जाती है। इसका उत्तर है, और वो है आपके जिंदगी के प्रॉब्लम्स। आपके जिंदगी में बहुत सारे समस्याएं आती होंगी, तो इस बात को, इस फैक्ट को आप जान लो कि जो समस्या आपको होती है उनको हटा के आपकी जिंदगी खुशहाल बनाने की कोशिश आपका दिमाग भी करता है, और उसे पता होता है कि आपके जिंदगी में आपको कोई काम करने की जरूरत है जिससे आपकी जिंदगी की कोई समस्या हल हो जाए, सॉल्व हो जाए। और इसी चीज को आपको बार बार याद दिलाने के लिए आपका दिमाग आपके एक सपने को ही बार बार दिखाता है। वो असल में एक कोड होता है, मतलब आपकी समस्या जैसी है वैसा ही सपना वो आपको सोने समय दिखाता है। बिल्कुल वैसे ही डिट्टो उस समस्या को वो आपको सपने में नहीं दिखाएगा, पर मिलती जुलती हिंट देगा, एक संकेत देगा। जैसे मान लो एक जंग लगे हुए लोहे से आपका पैर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कट गया खेलते खेलते। आपको पता है कि जंग लगे हुए लोहे से कटने के चलते अगर खून निकली
तो आपको टीटनस की इंजेक्शन यानी सुई लेनी ही पड़ती है, नहीं तो 90% चांसेस होती है कि आपको टीटनस की बीमारी हो जाएगी। पर हुआ यूं कि आप खेल रहे थे और आपके पैर में कटी थी, पर आप भूल गए क्योंकि आप फिर से खेलने में बिजी हो गए और कटी भी बहुत थोड़ी सी थी, जिससे आपका खून थोड़ा सा निकला, पर आपने उतना ध्यान नहीं दिया और पहले भी आप टीटनस ले चुके हो। तो इस परिस्थिति में आपका अवचेतन दिमाग जानता है कि आपको टीटनस की जरूरत फिर से है और वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको वो लग जाए। और यही सब परिस्थिति में आपको ऐसे सपने आएंगे जिसमें आपको इंजेक्शन लग रही है या फिर आपको कोई बीमारी हो गई है या फिर इससे रिलेटेड कुछ और। तो ये आपका दिमाग आपसे कुछ कराने के लिए एक ही चीज बार बार सपने में दिखाता है और इसलिए आपको रिकरिंग ड्रीम्स होते हैं। नंबर 4, बहुत मुश्किल से जगने वाला नाक। आपको ये तो पता चल गया कि सोने समय आपका शरीर का हर एक भाग सो रहा होता है, पर तब भी अगर जोर जोर से कोई चिल्लाने लगे तो आपका नींद टूट जाता है। अगर आंखों में पानी छिड़क दिया जाए तो नींद भंग हो जाता है। पर एक ऑर्गन है जो बहुत जिद्दी है, उसे उठाना और उसे जगाना नामुमकिन है, और वो है नोज यानी नाक। दिमाग और आपके शरीर के बाकी ऑर्गन्स जब उठ जाते हैं उसके बाद सबसे लास्ट में आपका नाक जगता है। मतलब आपका पड़ोस वाला अगर ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करे तो आपकी नींद टूट जाएगी, पर अगर कोई सड़ा हुआ टमाटर आपके नाक के पास रख दे तब भी आपकी नींद नहीं टूटेगी। ये बात सुनने में काफी लाभदायक लगती है, पर ये एक खराब चीज है क्योंकि हर साल कम से कम 500 लोग जस्ट इसलिए मरते हैं क्योंकि जब उनके घर में आग लगती है तब वो सो रहे होते हैं। जब आग शुरू होती है अगर पकड़ में आ जाए तब तो आग को रोका जा सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान उस समय सो रहा हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आपका नाक सोने समय 1% गंध को भी नहीं सूंघ सकता। नंबर 3, उम्र बढ़ना। आप इनको देखो और आप ये सोचो कि इनकी उम्र कितनी होगी। आप शायद कहोगे कि 50-60 होगा, है ना। ये है सोफिया लोरेन। ये एक एक्ट्रेस है, बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इटाली देश की रहने वाली है ये, और इनकी उम्र 83 वर्ष है। देख के लगता नहीं, है ना, क्योंकि 83 वर्ष की दादी माँ तो ऐसी दिखती है। ये बात इनसे भी पूछी गई एक इंटरव्यू में। इन्होंने बस ये कहा था कि अच्छी नींद ही मेरी सीक्रेट है, बस यही कहा था इन्होंने। और विज्ञान भी यही कहता है कि अच्छी नींद ही आपके ब्यूटी के लिए काफी है। जब आप सोते हो तब आपके शरीर का तापमान और ब्लड प्रेशर कम रहता है और आपका दिल रिलैक्स करता है। एक तरह से कहूँ तो आपका शरीर रिचार्ज होता है, जिस तरह आपकी स्मार्टफोन की बैटरी रिचार्ज होती है। आपके शरीर की टिश्यू रिपेयर होती है, नए नए सेल का जन्म होता है। स्किन पे चमक पाना है